आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सत्य कथन चुनना है। पहला स्टेटमेंट क्या है, भारत में एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 1952 में हुआ। तो सही उत्तर का चयन कीजिए, एक सही, दो सही, या सी ऑप्शन दोनों सही, या डी ऑप्शन कोई भी नहीं सही। तो देखिए पहले का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सही, पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा आपका गलत है। भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 1952 में नहीं हुआ था, यह 28 जनवरी 1950 को हुआ था, 1950 को हुआ था। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, जो भी चीज़ें हैं अभी कुछ रिसोर्सेज की कमी की वजह से जो टाइप्ड चीज़ें हैं वो नहीं मिल पा रही हैं। अभी आपको हैंड रिटन ही चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए। देखिए नॉलेज से आपका मतलब होना चाहिए, ठीक है, आपको नॉलेज अच्छी मिलेगी यहाँ पर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में न्यायाधीशों की जो संख्या है सुप्रीम कोर्ट में कितनी है, 31, 32, 33, 34। तो सही उत्तर का चयन कीजिए आप लोग। देखिए वर्तमान में अगर देखेंगे तो कुछ चेंजेस अभी हुए हैं, तो उसको नहीं है, पुराने वाले डेटा के अनुसार है। सेकंड नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर का चयन कीजिए आप लोग। सेकंड का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी 34 है। कितनी है, 34 है। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, सत्य कथन को चुनना है। 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट में तो तीसरा नंबर क्वेश्चन चल रहा था, सत्य कथन को चुनना है। पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं होती है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, उच्चतम न्यायालय का स्थान से संबंधित प्रक्रिया एक वैकल्पिक व्यवस्था है। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है, संविधान का अभिभावक उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है। तो अब सही उत्तर का चयन कीजिए। 3 स्टेटमेंट हैं, सही उत्तर का चयन कीजिए। तीसरे नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, दूसरा और तीसरा। देखिए दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है, देखिए पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है, सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं होती है, तो स्टेटमेंट गलत है। सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, सत्य कथन को चुनना है, राइट स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट का सलाहकारी क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 143 में है, 143 में है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 127 में है। तो सही उत्तर का चयन कीजिए, कौन सा उत्तर सही होगा, एक सही, दो सही, या दोनों सही, या डी ऑप्शन कोई भी नहीं सही। चौथा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। चौथे का देखिए सी ऑप्शन सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 130, 131, 132, 133। पांचवा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। पांचवें का देखिए ऑप्शन बी सही है, फिफ्थ का बी ऑप्शन आपका सही है। अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार आता है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन है आपका, 6 नंबर क्वेश्चन, सत्य कथन को चुनना है। पहला स्टेटमेंट क्या है, बंतू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। सेकंड क्या है, सकाई जनजाति एशिया में पाई जाती है। और थर्ड स्टेटमेंट है, क्रो जनजाति दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है। तो सही स्टेटमेंट जो राइट स्टेटमेंट है उसको चूज करिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1, 2 सही, 2, 3 सही, या 1, 3 सही, या डी ऑप्शन तीनों सही। 6 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। 6 का सही उत्तर का चयन कीजिए आप लोग। छठवीं का देखिए ए ऑप्शन सही है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो सही है। जो आपका तीसरा स्टेटमेंट है वो आपका गलत है। क्रो जनजाति दक्षिणी अमेरिका में नहीं पाई जाती है, यह नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, नॉर्थ अमेरिका में। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 7वां नंबर क्वेश्चन है, डिंका जनजाति कहाँ पाई जाती है। डिंका जनजाति कहाँ पाई जाती है, प्रश्न संख्या 7 है। तो 7वीं का देखिए ऑप्शन ए सही है,
सूडान में पाई जाती है। डिंका जनजाति कहाँ पाई जाती है? सूडान में। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका, सत्य कथन को चुनना है, राइट स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला स्टेटमेंट है आपका, डयाक जनजाति मलेशिया में पाई जाती है। सेकंड स्टेटमेंट है, किर्गिज जनजाति मध्य एशिया में पाई जाती है। तो सही उत्तर का चयन कीजिए आप लोग। 8वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 8वें का देखिए सी ऑप्शन सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, यूकाधिर जनजाति कहाँ पाई जाती है? कनाडा, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साइबेरिया। तो देखिए कौन सा उत्तर सही होगा। 9th का डी ऑप्शन सही है, साइबेरिया में यूकाधिर जनजाति पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? यूकाधिर जनजाति साइबेरिया में पाई जाती है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 10वां नंबर क्वेश्चन है, सत्य कथन को चुनना है। पहला स्टेटमेंट क्या है? मैटिस जनजाति म्यांमार में पाई जाती है। और सेकंड स्टेटमेंट है, चकमा जनजाति भारत में पाई जाती है। ऑप्शन आपके एक सही, दो सही, एक दो सही या डी ऑप्शन कोई भी नहीं सही। 10वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 10वीं का देखिए डी ऑप्शन सही है। डी का मतलब कोई भी स्टेटमेंट नहीं सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं। पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है? देखिए मैटिस जनजाति जो है म्यांमार में नहीं पाई जाती है, ये आपका कनाडा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कनाडा में। और दूसरा स्टेटमेंट, चकमा जनजाति भारत में नहीं पाई जाती है, यह बांग्लादेश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? बांग्लादेश में। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और सभी लोगों को कंपलसरी है कि जितने भी प्रश्न आपके सही होते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ में, किसी को दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि सिलेक्शन होगा तो आपका होगा, नहीं होगा तो आपका नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए फ़र्क केवल आपको पड़ेगा, किसी दूसरे को नहीं पड़ने वाला। तो आपका कर्तव्य क्या बनता है कि आपको पूरी ईमानदारी के साथ में जितने भी प्रश्न आपके सही हुए हैं उनको कमेंट करके बताइए। 11 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी एक मिश्र धातु नहीं है? स्टील, तांबा, ब्रॉन्ज, पीतल। 11वां नंबर क्वेश्चन है। 11वें का देखिए बी ऑप्शन सही है, तांबा जो है एक मिश्र धातु नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आपका 12वां नंबर क्वेश्चन है, सत्य कथन को चुनना है। पहला क्या है? यशत में यशत जो होता है उपचयन क्षमता होती है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है? तांबे की अधिकतम मात्रा गन मेटल में होती है। तो सही उत्तर का चयन कीजिए, एक सही, दो सही या दोनों सही या डी ऑप्शन कोई भी नहीं सही। 12वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 12वें का देखिए ए ऑप्शन सही है, पहला स्टेटमेंट तो सही है आपका, दूसरा आपका गलत है। तांबे की अधिकतम मात्रा गन मेटल में नहीं होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कांसे में होती है। किस में होती है? कांसे में। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? क्या परिवर्तन आता है? घटता है लोहे का भार, या बढ़ता है, या वही रहता है, या अनिश्चित है? 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 का देखिए ऑप्शन बी सही है, बढ़ता है। ऑब्वियसली है कि ये चीज़ें ऑब्वियस होती हैं कि जो जंग लगती है, जंग लगने के बाद जो लोहे का भार है वो बढ़ता है। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, सत्य कथन को चुनना है। पहला स्टेटमेंट क्या है? शुष्क बर्फ जमी हुई बर्फ होती है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है? हीरा तांबा व लोहे से कठोर होता है। ठीक है, यह लोहे से कठोर होता है। तो एक सही, दो सही या दोनों सही या डी ऑप्शन कोई भी नहीं सही। 14 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 14 का देखिए बी ऑप्शन सही है। बी का मतलब हो गया दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। शुष्क बर्फ जमी हुई बर्फ होती है, तो यह स्टेटमेंट गलत है। शुष्क बर्फ जो होती है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, किसने भारी पानी की खोज की थी? किसने भारी पानी की खोज की थी? हेनरिक्स ने, मेंडल ने, या एच.सी. उरे ने, या प्रिस्टले ने? 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 का देखिए ऑप्शन सी सही है, एच.सी. उरे ने आपके भारी पानी की खोज की थी। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, सत्य कथन को चुनना है, राइट स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है? दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण अकबर ने करवाया। और सेकंड स्टेटमेंट है, जमीन बोस की प्रथा बलबन ने शुरू की। जमीन बोस की प्रथा
बलबन ने शुरू की। ऑप्शन आपके एक सही, दो सही, दोनों सही या डी ऑप्शन कोई भी नहीं सही। 16वां नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है। पहला स्टेटमेंट इसमें गलत है। देखिए, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण अकबर ने नहीं करवाया था, यह शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। आइए 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। शाहजहां के शासनकाल का राज कवि कौन था? कलीम, काशी, कुदसी या मुनीर? 17 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 17 का ऑप्शन ए सही है। शाहजहां के शासनकाल का राज कवि कौन था? कलीम था। कौन था? कलीम। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन है, सत्य कथन को चुनना है। पहला स्टेटमेंट क्या है? अलाई दरवाज़ा अकबर ने बनवाया। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? मोती मस्जिद दिल्ली को शाहजहां ने बनवाया। तो सही उत्तर का चयन कीजिए। एक सही, दो सही या दोनों सही या डी ऑप्शन कोई भी नहीं सही। 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 18 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है। कोई भी स्टेटमेंट नहीं सही है। अलाई दरवाज़ा जो है अकबर ने बनवाया था, ठीक है, तो यह स्टेटमेंट गलत है। अलाई दरवाज़ा जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। और दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है? मोती मस्जिद दिल्ली को शाहजहां ने बनवाया था, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। मोती मस्जिद दिल्ली का निर्माण जो है औरंगजेब ने कराया था। किसने कराया था? औरंगजेब ने। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, दरबारी रिवाज सिजदा को किसने समाप्त किया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने? 19 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 19 का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 19 का सही उत्तर ऑप्शन सी, शाहजहां ने जो दरबारी रिवाज सिजदा था उसको समाप्त किया था। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका 20वां नंबर प्रश्न है। सत्य कथन को चुनना है, राइट स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है? धर्मत का युद्ध 1658 में हुआ। और सेकंड स्टेटमेंट है 1665 की पुरंदर की संधि पर मुगल सेनापति जयसिंह ने हस्ताक्षर किए थे। और थर्ड स्टेटमेंट है औरंगजेब के द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ दारुल इस्लाम था। तो एक दो सही, दो तीन सही या एक तीन सही या तीनों सही? सही उत्तर का चयन कीजिए आप लोग। 20वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 20वें का देखिए डी ऑप्शन सही है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो सभी लोग चीज़ों को कंफर्म करके चलिए। यह देखिए एक प्रश्न है मेंस का, तो इसको आप लोग बाद में लिखिएगा, अभी बिल्कुल भी मत लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि इस समय पीटी के लिए आप लोग बेहतर ढंग से तैयारी करिए।